हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। घर में सुख शांति आती है, घर में लक्ष्मी माता की प्रवेश होती है, हर मन्नतें पूरी होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिवा नाम के महादेव का भक्त थे, और शिवा नाम के जो भक्त थे वो प्रतिदिन भगवान से के पूजा करते थे, भगवान की आराधना किया करते थे। वो बिना पूजा पाठ किए हुए उन्हें चैन नहीं मिलता था। भगवान के भक्ति भावना उनका सबसे पहला काम था। भगवान के पूजा पाठ आराधना उनका सबसे पहला धर्म था। धीरे धीरे जब वो शिवा बड़ा हो गए तो उनका विवाह हो गया, और जो उनका पत्नी आई वो बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। गुरु भाई बहना, शिवा की पत्नी राधा कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवा धर्म नहीं जानती थी। जहां तक के कि शिवा महादेव के सुबह स्नान करके और पूजा करने जाते थे तो राधा क्या करती थी कि उनका पूजा में भंग किया करती थी, चिल्लाने लगती थी, कोई चीज खोजने लगती थी कि ये कहाँ रखे वो कहाँ रखे। उनका ध्यान जो था भंग करती थी, लेकिन शिवा का ध्यान इतना भगवान से जुड़ा हुआ था मजबूती से कि उनका भंग होवे नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी पत्नी राधा को लगते रहता था कि कब मैं इनका पूजा से ध्यान भंग करूं और ये पूजा पाठ छोड़ दें। ये पत्थर के मूर्ति में क्या रखा है? सुबह उठ के कोई काम नहीं करते हैं, पहले फुलवारी में जाते हैं, बेलपत्र लाते हैं, कमल का फूल लाते हैं, कनैली का फूल लाते हैं, और स्नान करके और भगवान के पूजा पाठ में ही लग जाते हैं। 1.25 घंटा ये पूजा करते हैं, पता नहीं क्या जाप करते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम चाट पकौड़ा खाएंगे तो कह देते हैं कि आज नहीं कल खाना, पैसा आज नहीं है। लेकिन ये पथरा के प्रसादी चढ़ाने के लिए इनका हो जाता है पैसा। हम कहते हैं ठेले वाला आ गया है, गुपचुप खाएंगे, तो पैसा ये नहीं देते हैं। लेकिन ये पत्थर के पूजा करने के लिए, धूप जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए, प्रसादी लाने के लिए इनके पैसा हो जाता है। हम कहते हैं कि चलिए शॉपिंग करने जाएंगे, तो ये मुझे शॉपिंग कराने के लिए नहीं ले जाते हैं, कहते हैं वक्त नहीं है, ड्यूटी जाना है। लेकिन 1.25 घंटा लगातार ये सुबह में ये पत्थर के लिए टाइम दे देते हैं। मन ही मन वो राधा कोसते रहती थी, और उनका लगता था कि मैं कब इनका पूजा पाठ छुड़ा दूं। जब भी रात में सोती थी राधा तो अपने पति से कहती थी कि ए जी, ये क्या ढोंग रचते हैं जी, क्या पूजा पाठ करते हैं, पत्थर के मूर्ति में क्या रखा है, आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए। और जब सावन मास आता था तो शिवा को तो कहने ही नहीं रहता था। गणपति को भाई मानते थे, गणपति को भाई मानते थे, और भाई कह के और कहते थे कि चलो गणपति, हम बगीचे में जा रहे हैं, मेरे साथ घूमने चलो। तो गणपति तो खुद नहीं जाते थे, लेकिन उनके साथ वहां बगीचा में मूषक राज खेलते थे, और मूषक राज के साथ शिवा थोड़ा देरी मनोरंजन करते थे। इनका रहस्य कोई नहीं जानता था कि ये क्या करते हैं, इनके कैसे भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं। गुरु भाई बहना, भर सावन वो प्रतिदिन
भगवान को कहते थे कि महादेव हम बगीचे में जा रहे हैं, चलिए टहलने। जब वो देवघर जाते थे तो कहते थे कि देखिए हम देवघर जा रहे हैं आपको जल चढ़ाने, आप नाराज मत होइएगा, यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जय दिन नहीं लौटेंगे, उतना दिन आपको अस्थाई यहाँ बैठना होगा, हम आप ही को पूजा में जा रहे हैं। जब केदारनाथ जाते थे तो भगवान के कह के जाते थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया उनके पत्नी के। उनके पत्नी एक दिन बोली सुबह सुबह कि ये जी आज हमें मैके से फोन आया है, मैके जाना जरूरी है, हम मैके जाएंगे, हमको मन नहीं लग रहा है। सावन मास आ गया है, 1 महीना हम अपना मैके में रहेंगे। शिवा बोले कि 1 महीना कहीं जाना नहीं है, रक्षाबंधन में अपना मैके चल जाना, अभी मैके नहीं जाना है। शिवा की पत्नी नाराज हो गई और बोली कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है आपको हम सजा दे देंगे इसको। गुरु भाई बहना रात्रि में जब शिवा सोए तो ये महादेव जी से कहती है कि ये महादेव जी जल्दी से इस मंदिर से उठ जाइए, नहीं तो मार के हथौड़ा से कपार फाड़ देंगे। ए गणपति, ए मुसकराज, ए नंदी, जल्दी से हम सोचते हैं झोला में रख रहे हैं, झोला में आप सहित आ जाइए, और नहीं तो सब के मार के हथौड़ा से कपार फाड़ देंगे, चूर चूर कर देंगे। महादेव जी डर गए, सोचते हैं कि ये पागल है, सचमुच में मुझे मार के और चूर चूर कर देगी तो मेरा शिवा भक्त तो हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और पागल हो जाएगा, इसलिए इसका झोला में यदि हम सहिता जाते हैं तो अच्छा। गुरु भाई बहना राधा क्या की कि एक झोला में सब मूर्ति का इकट्ठा कर ली और बगीचे में ले जाकर मिट्टी खोद के और जमीन में परवा कर दी और ऊपर से गोबर से लिप दी और घास पतई वहां पे रख दी और चल आई। सवेरा हुआ तो प्रेम से शिवा अपने आप को स्वच्छ होकर और स्नान करके बेलपतई और फूल लाकर भगवान को स्नान कराने गए, पूजा पाठ करने गए तो देखते हैं कि मंदिर से भगवाने नहीं हैं, मंदिर का द्वार बंद है और मंदिर में भगवान नहीं है। वो जो बेचारा शिवा था बड़े परेशान हो गए, बड़े बेचैन हो गए, कहते हैं कि महादेव जी ये क्या अनहोनी हुआ, आप तो मंदिर में है ही नहीं है, हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, कहाँ चले गए, आप देवघर में तो नहीं न जाके बैठ गए, जरूर आप देवघर चल गए होंगे। देखिए महादेव जी वहाँ तो लोग बड़ी मनी जल चढ़ाता है, लेकिन हम अकेले जल चढ़ाते हैं, कम नहीं चढ़ाते हैं। हम आपको 1.25 घंटा लगातार पूजा करते हैं, वहां तो लोग जाता है ऐसे करके फेंक देता है जल, और यहाँ जो है हम प्रेम से बैठ के आपको आसन लगा के पूजा करते हैं, फिर भी आप देवघर चल गए। गणपति के कहते हैं कि ये गणपति जी आप कहाँ चल गए। बेचारा शिवा परेशान, कहते हैं कि जब तक आप नहीं आइएगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम 1 बूंद पानी नहीं पिएंगे, जब तक आपको पूजा नहीं करेंगे तब तक हम आपको सेवा नहीं करेंगे, जोत नहीं जलाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना शिवा दिन भर भूखा रह गए, ड्यूटी में चले गए। शाम के आए, उतनी उनकी पत्नी कहती है कि ए जी खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। लेकिन शिवा कहते हैं कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, मुझसे रूठ कर मेरे महादेव कहाँ चले गए वो पता नहीं, जब तक मेरे आंगन में वो नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खाना खाएंगे।
आखिर मैंने क्या गलती किया उनसे? क्यों नाराज हो गए? नहीं तो मैं कोई गलती किया नहीं, पूजा पाठ में कोई कमी किया। यदि कमी भी करते थे, कमी भी कर दिए थे तो उनको कहना चाहिए। हो सकता है 101 बेलपत्र नहीं होगा, 100 ही होगा, 99 ही होगा, तो उनको बताना चाहिए कि बेलपत्र कम है। हो सकता है फूल कम हो गया होगा। हम गलती मानते हैं, लेकिन आप क्यों ऐसा किए? हम खाना नहीं खाएंगे। रात में भी ऐसा ही सो गए। धीरे 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 4 दिन लगातार हो गया। 4 दिन सावन बीत गया। महादेव कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नंदीराज उनका कहते हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, आप यदि उनका घर में विराजमान नहीं होइएगा तो शिवा तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि आपका सच्चा भक्त है। उनका पत्नी चाहे जो करे, लेकिन शिवा जो है आपका प्रिय भक्त है। भगवान कहते हैं हाँ, ये भी सच है। गुरु भाई बहना, महादेव कहते हैं कि हाँ ये सच है, मेरा तो प्रिय भक्त है, मेरा वो सचमुच में प्यारा भक्त है, सबसे अच्छा भक्त है। रात में जब शिवा सोए तो शंकर भगवान कहते हैं कि ए शिवा, तुम क्यों सोए हो भूखे प्यासे? तो शिवा नींद में ही कहता है कि महाराज, मुझसे क्या गलती हो गया जो मेरा आंगन छोड़ दिए? कहते हैं नहीं शिवा, अपना बगीचे में जाओ। तूने 4 दिन से बगीचा में नहीं गया है, अपना बगीचे में जाओ, और तुम्हारा बगीचे में हम बैठे हुए हैं, मुझे लाकर स्थान दे देना सवेरे। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ, सूर्य उगने से पहले शिवा जागे आंखें खुला तो झटपट ये जाते हैं बगीचे में, और बगीचे में जब गए तो धरती फट गया। जिस जगह पे गड़ा हुआ था भगवान का मूर्तिया परवा किया हुआ था, उस जगह पे धरती फट गया और भगवान निकल गए। शिव जी निकल गए, गणपति निकल गए, नंदी निकल गए, पार्वती निकल गए, मूषक राज निकल गए, उनका गले का नागराज भी निकल गए। सब वहां पर विराजमान हो गए। बड़े प्रसन्न हुए शिवा और कहते हैं कि चलो, हे भगवान, अब कोई गलती नहीं करेंगे हम, मेरे घर चलिए। भगवान चले आए, शिवा लेकर आ गए और सबको स्थापना किए, और स्थापना करके भगवान के बड़े प्रेम से पूजा पाठ किए, स्नान करवाए, भोग लगाए, दीप जलाए, जोत जलाए, आरती किए, बेलपत्र फूल सब चढ़ाए। राधा जो थी, राधा तो दंग रह गई, चकित रह गई। कहती अरे सबको हम बिगलाए थे, उसके बाद ये सब कैसे हो गया, कहां से आ गया? अपने पति से राधा पूछती है कि स्वामी, ये सब पत्थर कहां से आ गया? तो शिवा कहते हैं कि भगवान बगीचे में घूम रहे थे, बगीचे से लाए हैं। शिवा के पत्नी राधा हाथ जोड़ के कहती है कि हे स्वामी, मुझसे बड़ा भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा गलती हो गया। इस गलती के लिए तो भगवान नहीं क्षमा करेंगे, लेकिन आप क्षमा कर दीजिए। शिवा कहते हैं कि क्या हुआ? अपनी सारी सच्चाई बता दी राधा। सारी सच्चाई बताने के बाद शिवा कहते हैं कि जाओ भगवान के सामने अपना सर टेक दो और भगवान से कहो कि मुझसे गलती हो गया। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? भगवान के सामने राधा जाके फूल, बेलपत्री, प्रसादी, दीप, जोत सब कुछ लेकर, नैवेद्य लेकर खड़ी हो गई
पूजा करके हाथ जोड़ के कहती है कि हे भगवान, आज तक के मैंने आपको एक पत्थर माना था, लेकिन आज से आप मेरे दिल में बस गए, मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा जाग गया, विश्वास हो गया। हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जैसे आप मेरा पति पूजा करते हैं उसी तरह आपको पूजा हम प्रतिदिन करेंगे, और मेरे आंगन में आप विराजमान रहिए और मुझे सुखी और सौभाग्यवती और पुत्रवती रहने का आशीर्वाद दीजिए। गुरु भाई बहना उस दिन से राधा और शिवा दोनों साथ साथ में प्रतिदिन पूजा करने लगे। जब देवघर जाते थे तो दोनों पति पत्नी गेरुए रंग वस्त्र में देवघर जाते थे। भगवान भोलेनाथ के कृपा से कई संतान भी उन्हें हो गए और घर में अन्न धन भर गया, सुख शांति का प्राप्ति हुआ। और जब दोनों का अंतिम समय आया तो स्वर्ग सिधार गए और स्वर्ग की प्राप्ति हो गया। उन्हें सुखी जीवन बीता, उनका जिंदगी में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं आया। तो गुरु भाई बहना, ये सावन मास की कथा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें, देख सकें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।